गांव सरकार की 129वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और जो गांव हत्या है उसकी ये चौथी कड़ी है और प्राकृतिक संसाधनों का जो विनाश किया जा रहा है उसका ये आज उस विषय पर हम जो विषय लेंगे वो है वृक्ष। वृक्ष कहिए, पेड़ कहिए, पौधे कहिए, जो कहिए वृक्ष। तो वृक्ष पर हम बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और अगर मैं समझता हूँ कि वृक्ष न रहे तो कोई गांव का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और उसको ऐसे समझिए कि जब ईश्वर ने ये पृथ्वी बनाई या मनुष्य को बनाया और पृथ्वी में भेजा, तो पहले उन्होंने मनुष्य के लिए क्या दिया कि उन्होंने भूमि दिया, जिसको आप कहिए जमीन कहिए या भूमि कहिए, और भूमि के साथ उन्होंने जल दिया और जल के भूमि हो गया और जल हो गया। अभी भूमि और जल के लिए मनुष्य को कहा कि ये भूमि और जल है। इसके बारे में मैं आपको बता चुके हैं कितना भूमि का महत्व है और कितना जल का महत्व है, और आज की स्थिति में भूमि और जल की क्या स्थिति खास करके गांव में बन गई। अब उन्होंने एक सबसे जरूरी चीज़ ये समझा कि इन तीनों की रक्षा कैसे होगी, मनुष्य की, भूमि की और जल की। और इसके लिए ये मेरा मानना है, और ये मुझे लगता है कि मेरा मानना बहुत सारे लोगों का ऐसा ही मानना होगा कि मनुष्य की और भूमि की और जल की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने वृक्ष का, पौधों का इस पृथ्वी पर वहाँ उनका भी एक तरह से उसको व्यवस्था कर दी। तो ये जो वृक्ष है एक तरह से मनुष्य की रक्षा करते हैं, वृक्ष पृथ्वी की रक्षा करते हैं और वृक्ष जल की रक्षा करते हैं। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो ये तीनों बचेंगे नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसको मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। वृक्षों की महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि वृक्षों के बारे में कहा गया कि जो ब्रह्मांड की जो कल्पना की गई है ना, उसके बारे में कहा गया कि ब्रह्मांड भी एक तरह से वृक्ष एक बीज के रूप में निकला और वृक्ष के रूप में प्रकट हो गया। उसी तरह से और जब ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जब खत्म होगी तो फिर वो बीज के रूप में आ जाएगा, पूरा वृक्ष ब्रह्मांड खत्म होकर बीज के रूप में आएगा। इसका ये मतलब है कि जो वृक्ष है एक छोटे से बीज के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन जब प्रकट होते हैं तो पूरे सृष्टि को वो अपने तरह से लाभ पहुंचाते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। ये इसकी आप समझ लीजिए कि इसकी महत्ता है। और हमारे खास करके भारतीय जो परंपरा है, चाहे वेद है, पुराण है, गीता है, इस सब में वृक्षों का महत्व बहुत बताया गया है। और ये कहा गया है कि वृक्षों का कोई एक लाभ नहीं है, कोई वृक्षों से उनको कई लाभ है वृक्षों के। इन ग्रंथों में कहा गया, कोई जवानी बात नहीं है। और कहा गया इसके धार्मिक लाभ हैं, इसके औषधि लाभ है, इसके पर्यावरण संबंधी लाभ है, व्यापारिक लाभ है, सामाजिक लाभ है, और बहुत सारे इसके वृक्षों के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है कि इनके ये सब लाभ है। यहाँ तक कहा गया है कि वृक्षों के से कर्ज, संतानहीनता, गृह कलह, धनाभाव, रोग, शोक या जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या हो, वह वृक्षों के माध्यम से समाप्त हो सकती है। अब आप ये बताइए कि वृक्षों से आपको सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे समाप्त हो सकती है, लेकिन ये सारे हमारे वेद और धर्मशास्त्र में ये सारी बातें बताई गई हैं कि हो सकती हैं, लेकिन अब उसकी ज्ञान का हमारा खत्म हो गया है। क्योंकि वृक्षों का तो जिस तरह से विनाश किया गया वो धीरे धीरे वृक्ष के साथ साथ उसका ज्ञान भी चला गया। ये हमारे वृक्षों की महत्ता है। और वृक्षों में ही तो वो आप जानते हैं कि कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के बारे में तो यहाँ कहा गया है कि कल्प वृक्ष जो है हमारे सारे मनोकामना को पूरी करती है। ये है और वृक्ष का महत्ता, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये वृक्ष हमारे लिए कितने जीवन में, मनुष्य के जीवन के में कितना महत्व रखते हैं।
मतलब प्राकृतिक संसाधनों में वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो वृक्ष के प्राकृतिक ये क्या स्थिति हालत क्या है इनकी, अगर इसकी आप देखें तो देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से वृक्षों का सत्यानाश किया गया, जिस तरह से गांव तक वृक्षों को काट के ख़त्म कर दिया गया, वास्तव में आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद लोगों को ये समझ में, ये हम लोग भूल गए देश जब आज़ाद हुआ कि हमारे क्या शास्त्र हैं, क्या हमारे वेद हैं, क्या हमारे पुराण हैं, और वो लोगों ने हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में क्या सोच थी और कैसे उनके सहारे हजारों साल से ये जीवन भारत में चल रहा था, ये वो भूल गए। उनके लिए ये मैं ये कहूँगा कि पश्चिम की नकल उनको लगा कि यही सबसे अच्छा है और विकास के नाम पर विनाश करते जाओ और नई नई चीज़ें खड़ी करते जाओ, इससे जो है प्रकृति का कोई महत्व नहीं है। उनके दिमाग में लगता है यही रहा होगा। अन्यथा जिस गांव में मुझे याद है बचपन में कि हर गांव में कम से कम हर गांव का 1/5 भाग वृक्षों से आच्छादित रहता था, वृक्षों से 1/5 भाग। और आज क्या है कि वृक्ष जाइए गांव में कहीं कहीं वृक्ष आपको दिखाई देंगे, कहीं 2 वृक्ष, कहीं 3 वृक्ष, कहीं 4 वृक्ष। कोई बहुत ही मतलब मैं तो समझता हूँ कि कुछ ऐसे गांव में 2-4 वृक्ष भी नहीं आपको मिलेंगे। ये हालत हो गई है वृक्षों की स्थिति में। तो उसका जो दुष्परिणाम पड़ेगा, क्या कर पड़ेगा, जब वृक्ष नहीं रहेंगे जो उसके फायदे हैं वही तो उसके नुकसान में बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका गृह कला नहीं होगा, धनाभाव की कम नहीं होगा, रोग नहीं होगा, शोक नहीं होगा, संतानहीनता की स्थिति नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जब वृक्ष खत्म हो जाएंगे, ये फायदे थे, और ये वृक्ष खत्म हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें होंगी। यहाँ हो रही हैं, गांव में जाइए शोक है, दुख है, सब कुछ है, खाना पीने की व्यवस्था है, लेकिन न शांति है, न सुख है, न दिन रात शोक में पड़े होते हैं। यहाँ तक कहा गया है वृक्षों से डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन इन लोगों को डिप्रेशन भी गांव में डिप्रेशन की जबरदस्त बीमारी फैल रही है। तो जितने उसके फायदे थे वेद पुराणों वगैरह में जितने भी फायदे उसको बताए गए हैं, वो सारे जब वृक्ष नहीं रहे, और खासकर तो हजारों वृक्ष है, 1-2 वृक्ष नहीं है, हम उनका विस्तार से बात करेंगे तो कितनी बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन मैं कुछ आज यहाँ आपके सामने उन कुछ वृक्षों का बारे बात करूँगा ताकि आप समझ लीजिए कि वृक्ष न होने से देश की भारत की गाँव के क्या स्थिति बनती जा रही है। अब उसमें आपको मैं उन वृक्षों के बारे में बात करूँगा जिसको देव वृक्ष कहे गए। मैंने जैसे कहा ना कि हजारों वृक्ष हैं, इसकी आप एक बहुत बड़ा शास्त्र है वृक्षों का और उसके प्रभाव का, और उस वृक्षों में आप और जोड़ लीजिए, उसमें पौधे जोड़ लीजिए, जड़ी बूटियाँ जोड़ लीजिए, और उसके भी और एक तरह तरह की चीज़ें वृक्षों की पूरी वनस्पति का ही अगर आप जोड़ लीजिए तो एक बहुत बड़ा शास्त्र है। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मैं तो केवल सिर्फ वो चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ कि गांव में जो बहुत मूलभूत प्राकृतिक संसाधन थे वो उनका विनाश हो गया और विनाश हो रहा है। इस प्रकार गाँव की हत्या रोज हो रही है, और जब गांव की हत्या हो जाएगी तो फिर गांव बचेगा नहीं और गांव वही शहर पूछ हो जाएंगे। जो पिछले बार भी मैंने बताया कि इन गाँव को गांव के रूप में ख़त्म करके उनको शहर पूछ बनाया जा रहा है। न वो शहर हो सकते हैं, गांव मिट ही जाएंगे तो शहर पूछ रहेंगे, और फिर वो शहर पर निर्भर रख के अपनी किसी तरह से ज़िंदगी चलाएंगे, और बाकी जो उनकी अपनी जो प्राकृतिक ताकत थी वो हमेशा के लिए सब समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए उनको शहरों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और जैसे शहर वाले उनका दोहन करते रहेंगे उसी तरह उनकी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो अब मैं उन 5 वृक्षों के बारे में आपको चर्चा करूँगा जिसको देव वृक्ष कहा गया है। बहुत सारे वृक्ष हैं लेकिन 5 को देव वृक्ष कहा गया। देखिए इसे कितनी बड़ी महत्ता है कि उनको देव वृक्ष का नाम दिया गया। और इसमें कौन कौन है? इसमें है आपका पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, आंवला है और नीम है। ये 5 वृक्ष को देव वृक्ष कहते हैं। और इनकी क्या विशेषता है? एक तो इन पेड़ों की वृक्षों की ये विशेषता है कि ये सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं। इतना कह सकते हैं कि 24 घंटा ये ऑक्सीजन देते रहते हैं। एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना तो आप समझते हो जीवन चल नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन आपने देख लिया कोरोना में ऑक्सीजन का कितनी बड़ी महत्ता है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन की उपलब्धता न हो तो जीवन एक क्षण के लिए भी आपका
नहीं चल सकता, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, इस बात अनुभव ही करते हैं। और ये जो हमारे वृक्ष हैं, खास करके पीपल का वृक्ष है, ऑक्सीजन के लिए तो वो समझ लीजिए कि वो एक तरह से ईश्वरीय है। उसको उसमें कहा भी गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मतलब पीपल को भगवान की दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। इसे आप समझ लीजिए कि क्यों दिया गया है, क्योंकि वो दिन रात मनुष्यों के लिए, जो उसके लिए जीवन को, मनुष्यों के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो दिन रात देता रहता है। तो ये 5 पेड़ है, और अब मैं इन पेड़ों के अलग अलग संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि इनके संक्षिप्त में क्या क्या लाभ आप इन वृक्षों के हैं। पहला लाभ देखिए, पहले हम पीपल का लेते हैं। पीपल के इतना महत्व, एक तो इस पीपल के बारे में ये कहा जाता है कि इस पर देवताओं का वास होता है और पितरों का वास होता है। और आपने देखा होगा कि जब ये जब भी कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उनको जो जल देने का जो कार्यक्रम होता है, वहाँ घंट बांधते हैं और वो पीपल के पास ही बांधते हैं। इससे ये मानता की पुष्टि होती है कि हम मानते हैं कि वो पीपल के पेड़ पर ही हमारे पितर स्थान पाते हैं। तो आपने देखा कि ये एक तरह से उसकी पुष्टि भी होती है कि, और ये परंपरा चली आ रही है। ये है पीपल का पेड़। और ये जो 5 पेड़ है ना, खाली ऑक्सीजन नहीं देते, एक बात और बताता हूँ, इनका हर चीज़ लाभदायक है, औषधि है। जैसे उनका तना औषधि है, उनका छाल औषधि है, उनका फल औषधि है, उनकी पत्तियाँ औषधि है। मतलब जो कुछ भी उस पेड़ पे है, सब का कोई ना कोई औषधि गुण है, सब हर चीज़ का इस्तेमाल है। तो एक तो ऑक्सीजन देते हैं और पेड़, और उसके बाद वो हर उसके अंग उसके किसी न किसी रूप से लोगों के जीवन में के लिए उपयोगी है, चाहे औषधि के रूप में, चाहे अन्य रूप में, वो लोगों को फायदा देते रहते हैं। तो अब ये पितरों के बास के लिए ये भी माना गया है कि अगर आपने एक पीपल लगा दिया, तो जो ये सब मान्यताएं हैं, और मान्यताएं को आप एकदम निरर्थक कह के किनारे नहीं कर सकते कि ये सब तो बेकार है। इसकी मान्यताएं हैं तो कुल हजारों साल से ये चली आ रही मान्यताएं, तो उसको लोगों ने समझा होगा कि हमारे थोड़ी सी किताबें पढ़ देने से हम उन मान्यताओं को नकार नहीं सकते हैं। किसी चीज़ को न जानने का मतलब ये नहीं है कि वह चीज़ निरर्थक है। अगर है, मानता है तो उसके अध्ययन करिए, उसकी गहराई में जाइए और तब उसकी आलोचना करिए, नहीं तो बिल्कुल चुप रहिए, उसकी आलोचना न करिए, उसको मानिए, बेहतर है कि मानिए। तो ये जो पीपल है, इसमें ये कहा गया कि इस पीपल के कुंडली में अगर लोगों के ग्रह है और ग्रहों का दोष है, तो पीपल का पूजा करने से वो ग्रहों का दोष का निवारण हो जाता है। और तो ज्योतिष से देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कि ज्योतिष से भी पीपल का है, और पीपल का लोग पूजा करते हैं। और पीपल पर जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं करीब करीब सभी पीपल के पेड़ के नीचे होते हैं। तो इस मान्यता को पूरी पुष्टि मिलती है। तो जो जहाँ देवता है, पितर है, कम से कम जो हमारा सनातन धर्म है, जो सनातन परंपरा है, उसमें ये पुष्टि होती है कि हमारी पूरी सृष्टि का संचालन जो है देवता करते हैं। तो जब देवता ही उस पीपल के पेड़ पे हैं, तो अगर हम उसके पास जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित होगा। और जीवन के जितना अगर हम उसको विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होगा। अब अगर एक पीपल नहीं, गांव में पीपल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी? और ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? आपके ग्रह नुकसान करेंगे, आपका ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन कमी होगी तो आप हमेशा घुटते रहेंगे। और ग्रह आपके अगर ठीक नहीं है तो अशांत किए रहेंगे, मन विचलित होगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा, धीरे धीरे आपका जीवन नारकी जीवन होता चला जाएगा। ये समझने की बात। पहले लोग थे, पहले गरीब थे, लोग खुश रहते थे, इसीलिए कि प्रकृति के ये जो सारे पेड़ पौधे उनको जीवन को उत्साहित किए रहते थे और अपने अपने ढंग से लोगों के जीवन को संचालित करते रहते थे। तो अब ये तो हो गया। और ये भी कहा गया है कि अगर पीपल का कोई पेड़ काटेगा तो समझ लीजिए कि सारे पापों से छुट्टी मिल सकती है। लेकिन पीपल तो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। और दूसरा ये है कि ये अकाल में भी, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तब भी हरा भरा रहता है और निरंतर ये बढ़ता रहता है। मतलब आप भयंकर सूखा हो लेकिन फिर भी बरगद नहीं सूखेगा। आप देखिए कितना प्रकृति ने कितनी बड़ी रचना की है कि कितना भी सारी अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए,
लेकिन कम से कम बरगद की छाँव में और बरगद की से जो ऑक्सीजन मिलता है वो कम से कम आपको मिलता रहे ताकि जीवन बचा रहे। तो ये है, लेकिन इसके जो औषधि है वो तो चमत्कारिक प्रभाव डालता है। बरगद में आप जानते हैं बहुत बड़ा वृक्ष होता है और उसमें तमाम जीव जंतु उसमें आश्रय पाते हैं, रहते हैं। उनके बरगद के जब लोग हाथी रखते थे तो बरगद के पत्ते इतने बड़े पेड़ होते थे कि हाथियाँ का वही एक तरह से उन्हीं का उनका भोजन था, बरगद के पत्तों का। वो हाथी उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो ये बरगद एक ऐसा है कि औषधि गुणों का खान है और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल है, मतलब इस तरह से आप वायरल वगैरह से को बचाता है। और उसके हम कुछ बीमारियों के बारे में बता दें कि आपको हैरत होगा कि इतनी बीमारियां बरगद दूर कर सकता है। क्या क्या है? अब ये दांतों और मसूड़ों में अगर सूजन हो उसको दूर करता है। इसमें ज़बरदस्त प्रतिरोधक क्षमता होती है। बवासीर की बीमारी, डायरिया की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, बांझपन की बीमारी, नपुंसकता की बीमारी, जोड़ों का दर्द, फोड़े फुंसी, मुहासे, खुजली और इसे और ख़त्म करता है। बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और इतना गुणवान पेड़ अगर गांव से गायब है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहाँ भागेंगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। डॉक्टर के पास भागेंगे तो पैसा खर्च होगा, पैसा है नहीं तो बीमारी को छोड़ देंगे, और जब बीमारी को छोड़ देंगे तो जो आप बीमारी एक बीमारी को छोड़ेंगे तो दूसरी बीमारी पड़ेगी और पूरी ज़िंदगी जो कि आपका इतनी सुंदर ज़िंदगी मिली है वो नारकी रूप में बदल जाएगी। एक पेड़ गया और जीवन आपका नारकी हुआ। ये आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब समझिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब तो एहसास करिए कि किस तरह से गाँव की हत्या हो रही है। और ये जो मैं पेड़ बता रहा हूँ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे गाँव के लिए होते हैं। ये नहीं कहा कि बरगद का लाभ किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, पीपल का लाभ किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, तो पूरा गांव का गांव नार के जीवन की तरफ बढ़ रहा है। ये बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, इसलिए मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ। अब बट वृक्ष के बारे में आपने इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। और जो सुहागिनें हैं ना, सुहागिनें जो है अपने पति के वो एक दिन माना जाता है कि इस पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है और उनको खुश करके पत्नी अपने पति के सुभाग के लिए ये जितने बट सावित्री का पूजन करती हैं, जितने पत्नियां हैं, ताकि उनके पति दीर्घायु हों। तो इसकी इतनी बड़ी मान्यता भी, और इसकी मान्यता इसलिए कि ये गुणों का खान है और इसीलिए आपको लगता है कि इस वट वृक्ष को हमारे यहाँ राष्ट्रीय वृक्ष की भी मान्यता दी गई है। ये भी ये समझने की बात है। लेकिन अब तो जैसे जिस तरह से गाँव में है ना, हमको पीपल के महत्व के बारे में मालूम है, ना वृक्ष बस इतनी मालूम है कि ये लोग देखिए वास्तव में वृक्षों के बारे में एक ऐसी अवधारणा पैदा कर दी गई, चाहे व्यापारियों ने पैदा की, चाहे लोभियों ने पैदा की, चाहे नेताओं ने पैदा की, चाहे अफसरों ने पैदा की, या समाज के धूर्त और 420 लोगों ने पैदा की। अरे पेड़ क्या है? पेड़ तो बस हरियाली के लिए है और ये एक और लकड़ी है, तो लकड़ी है, अच्छी कीमत मिल रही है, इसको काट के बेच दो। हरियाली के लिए ये यूकलिप्टस ये वो छोटे मोटे जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो किसी उपयोगी नहीं है, वो पेड़ लगा तो हरियाली रहेगी। ये कितना बड़ा, कितना हमारे धर्मशास्त्र को, वेदों को, हमारे पुस्तक को, हमारे जो ज्ञान की जो पूरी परंपरा है उनको ऐसा नकारा है इन लोगों ने, इतने धूर्त नेताओं अफसरों ने, कि आपको ये माफ़ करने लायक नहीं है। लेकिन अब तो ऐसा कर ही रहे हैं, सफल हो ही रहे हैं। सड़कें तमाम पेड़ काट के छोटी छोटी सड़कें बन रही हैं और लगाई जा रही है। कैसे भी जाके देखिए सड़कों के किनारे कौन पीपल का लगा रहा है, कौन बरगद का लगा रहा है, कैसे कैसे पेड़ लग रहे हैं, किसी मतलब के है नहीं, बस ये हरियाली दिख जाएगी आपकी। वो किसी मतलब के आपके जीवन से कोई उनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो लकड़ी है, लकड़ी काटिए और बेचिए, बस ये एक व्यापार करते थे और किसी और वही कोई महंगी लकड़ी भी नहीं मिलती। तो ये हो गया ये आपके बरगद का। तीसरा है, मैं आता हूँ आपको पाकड़ के पेड़ का। पाकड़ का पेड़ भी बहुत सारे लोगों को शायद बरगद और पीपल तो समझ में आ जाएगा, पाकड़ का शायद बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, पहचानना। लेकिन पाकड़ का पेड़ मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल अमरूद के पत्ते की तरह से ये भी होता है और वो बड़े घना बड़ा पेड़ होता है, बहुत घनी इसकी एक तो रंग इसके बिल्कुल गहरा हरा रंग का पत्ते होते हैं और जहाँ ये होता है इतनी घनी छाया होती है
कि आप वहाँ बैठे तो बिल्कुल शांत और मन एकदम प्रफुल्ल हो जाएगा। कहीं कहीं सूरज दिखता नहीं है, एकदम लगता है जैसे कि छाया में बैठे हुए और शांति में बैठे हुए हैं। और मैं तो बताऊँ कि आपका मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने तो 1 से 5 तक की पढ़ाई अपने गाँव में की थी, और एक इसी तरह से एक बरगद के पेड़ के नीचे, ये पाकड़ के पेड़ के नीचे पढ़ाई की थी, और हम लोग को जीवन में उतना वो आनंदित रहते थे, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। दूसरी है कि उस पाकड़ के पेड़ में टेढ़े मेढ़े वो उनकी डालियाँ होती हैं, उस टेढ़े मेढ़े से बहुत से चिड़ियों का घोंसले उसमें बने होते हैं, बहुत सारे, मतलब कहूँ कि वो एक ऐसे आप भी कह सकते हैं कि ये चिड़ियों के लिए होटल है, होटल का काम करते हैं। ये पाकड़ के पेड़ चिड़ियों के होटल है, वहाँ उसमें ऊपर ठाठ से होते हैं, ठंडे में वो अपना अंदर गर्मी रहती है, बाहर उनको वो रहता है, उसके बीच में उनके खाने की व्यवस्था रहती है। तो उनको फ्री में होटल, उनका होटल है चिड़ियों के लिए, ये रहना फ्री और उसके फल को खाना फ्री, और शांति से बिल्कुल एयर कंडीशन में वो पड़े रहते हैं। जैसे लगता है कि हमेशा वहाँ इतनी उसकी खुशबू, उसकी शीतलता रहती है और इतना छाया रहती है, धूप से तो कोई दूर दूर तक धूप बरगद के पेड़ के नीचे तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब इन पत्तों का फायदा, इनके औषधि फायदा भी है इसमें। और औषधि फायदा क्या है कि इसके त्वचा की बीमारियों के जलन हो रही है तो उसको ठीक कर देता है। पसीने की बदबू, अब ये देखिए, जो बहुत लोग पसीने बड़े बदबू करते हैं, और अगर ये पानी में नहाइए, इसको उबाल के पकड़ के पेड़ को, तो आपके पसीने की बदबू आपके खत्म हो जाएगी। बताइए, देखिए कितनी अद्भुत चीज़ है। शायद इसको डॉक्टर लोग दवा को जानते भी नहीं हो कि बदबू की क्या दवा होती है, वो कहेंगे कि ये सेंट लगाइए, वो लगाइए, लेकिन इतना प्राकृतिक दवा है। तीसरा, घाव भरने के भी बहुत काम आता है, और रक्त संचार के लिए बहुत सारे, देखिए आयुर्वेद में जाएंगे तो इनके एक एक पेड़ों के, उनके जैसे मैंने कहा ना कि इनके छाल भी उपयोगी है, बीज भी उपयोगी है, पत्तियां भी उपयोगी है, जड़ भी उपयोगी है, तना भी उपयोगी है। तो आयुर्वेद के पंडित आपको उसके साथ बता देंगे कि क्या क्या उपयोगी है। मैं तो मुख्य बातें बता रहा हूँ कि इनकी उपयोगिता है, और जिन चीज़ों की आपके जीवन में इतनी बड़ी उपयोगिता है, उसका किस तरह से सफाया कर दिया गया आपके इर्द गिर्द से, ताकि आपका जीवन बिल्कुल नरकीय जीवन हो जाए। अवसाद में रहें, दुख में रहें, शोक में रहें, चिड़चिड़े रहें, दिन भर उसी तरह से भागते रहें, और बदतर से बदतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ते रहें। पेट भर लें, खाना खा लें, कपड़ा पहन लें, और उसके बाद जूझते रहें पूरी जिंदगी में सुबह से शाम तक। यही स्थिति आपकी बनाते चले जा रहे हैं। तो उन चीज़ों से अगर मन में शांति नहीं है तो वो पेट में खाना भी नहीं पचेगा। मन की शांति, प्रसन्नता, ये सब रहेगा, तब ना आप जीवन में खुशहाल और सुखी और संपन्न रहेंगे। अब ये आपके जीवन में बस ये पेट भर जाए आपका, आपकी जरूरत 2-4 पूरी हो जाए, उसके बाद आप नरक की तरह से रहिए, उसमें कोई इनके फर्क नहीं पड़ता। और यही देश के 75 साल में इन नेताओं और अफसरों ने इस देश को इसी तरह बना रहे हैं कि विकास के नाम पर आपका विनाश करते जा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द, जैसे मैंने कहा कि गांव के संदर्भ में कहूँ तो गांव की हत्या करते जा रहे हैं कि गांव खत्म ही नहीं रहा, ये शहरी पूंछ बन के ही पूरे गांव वाले पूरी आने वाली समय में एक शहरी पूंछ बन के ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और शहरी पूंछ का जीवन निर्वाह मतलब अशांति, शोक, दुख, चिड़चिड़ापन, निद्रा की कमी, मारपीट, ये सब रहेगा तो यही सब होगा, झुंझलाहट, बस इसी तरह की जिंदगी बिल्कुल यही आपका भारत का भविष्य बना रहा है नेता और अफसर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब, लेकिन ये सब खत्म होगा अगर गांव की सरकार बनेगी, सब खत्म हो जाएंगे। सारे पेड़ आप हर जगह जिन वृक्षों की बात करें, सारे वृक्ष लाएंगे, और जो भी व्यवस्था है सब उसी तरह से बदलती चली जाएगी। अब आ जाइए आंवला, 2 वृक्ष हो गया आपका पाकड़े। अब मैं आंवले पर बात करूँगा। आंवला के बारे में तो ये कहा गया है कि जैसे पशुओं में गाय आपके हर तरह से, आपकी कितना उसका हर चीज़ उपयोगी है। गाय का हर चीज़ उपयोगी, आपके जीवन को कितना जीवन के आपके लिए उपयोगी है। कभी इसके लिए जब हम पशुओं में चर्चा करेंगे तो इसमें करेंगे, लेकिन उसी तरह वृक्षों में आंवला के लिए हर तरह से उपयोगी। इसका भी छाल, पत्ती, ये फल, ये वो, और यहाँ तक कहा गया कि एक आंवला का पेड़ लगाना राजसूय यज्ञ के बराबर। अब सोचिए, इससे बड़ा महत्व है। राजसूय यज्ञों में बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। अगर एक आंवला आपने लगा दिया तो आपने एक राजसूय यज्ञ कर दिया। इतना देखिए वृक्ष का महत्व दिया गया।
अब ऐसे औषधि और इसके औषधि लाभ क्या है कि अच्छा इससे के पहले मैं आप बताऊं, ये दरिद्रता दूर करता है, आपके अंग के संपन्न सुख और समृद्धि लाता है ये। और इसके लिए इसके लिए आंवला का एक पूजन भी होता है। आंवला नवमी मनाई जाती है और आंवला नवमी के दिन भोजन होता है और स्त्रियां जो है वहाँ उसको व्रत रह के और वो पूजा पाठ करती है और पेड़ के नीचे भोजन बनाती है। तो अब इसका औषधि लाभ का सुनिए, औषधि लाभ भी बता दो। आँखों की रोशनी, पित्त कफ का बैलेंस करता है, इंद्रियों की दुर्बलता दूर करता है, महिलाओं के प्रमेह बीमारी को दूर करता है, मानसिक दुर्बलता मतलब बवासीर करता है, हृदय रोग के लिए लाभदायक है, खांसी खत्म करता है, सर्व रोग दूर करता है। और इसमें विटामिन 20 संतरे के बराबर एक आंवले में विटामिन होता है, 20 संतरे के बराबर होता है। और जो लोग कहते हैं जो अगर आंवला का नियमित आप सेवन करिए तो आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप आंवला काट दीजिए, मत रखिए, डॉक्टर के पास जाइए, छोटी छोटी बीमारी को जैसे कहा अपना पैसा कमाए, मेहनत से पैसा कमाइए और मेहनत का पैसा जाके गाँव में उस डॉक्टर के पास लुटा दीजिए। तो ये है आंवला का। अब आ जाइए नीम के पेड़। नीम के पेड़ के बारे में भी ये कहा गया कि इसमें देखिए नीम के पेड़ में माना गया है इसमें दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति देवी है, हनुमान जी का विराजमान होते हैं। और नीम के पत्तियों को से ये माना गया है कि धुएं से, नीम के पत्तियों के धुएं से प्रेत आत्माओं को भगाया जाता है। वहाँ नीम से ग्रहों की शांति की जाती है। और ग्रह मतलब जितने भी ग्रह आपके ऊपर हैं तो नीम के पेड़ से डाली से या छिलके जो भी हो लोग बताएंगे लोग, उससे वो ग्रह की शांति होती है। और औषधि फायदे क्या है? त्वचा संबंधी जहां बीमारी दूर होती है, कान में दर्द, दांतों में दर्द, बालों को ठीक करता है, फोड़ा फुंसी ठीक करता है। और तमाम आप नीम के बारे में तो आप जानते हैं, ये मसूड़े के है, अगर नीम की दत्तन करते थे लोग, नीम की उबाल के उसे नहाते हैं लोग। मतलब नीम के गुण ही गुण है और उसको तो अब लोग पूरी दुनिया मान चुकी है कि नीम का लाभ कितने हैं। अब देखिए ये तो हम देव वृक्ष हैं, और देव वृक्ष हैं कि क्यों सभी पेड़ों में देवताओं का वास है, इनका हम पूजा करते हैं। और मैंने तो थोड़े गुण बताए, बहुत सारे गुण हैं, ये तो एक गुण। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पेड़ हैं और एक से एक गुणवान पेड़। कोई देखिए कोई भी वृक्ष बिना गुण के है नहीं, कोई नहीं, सब चमत्कारी गुण है। जैसे हमारे आम है, कड़ी का पत्ता है, कटहल है, बेर है, अशोक का वृक्ष है, कितने वृक्षों का नाम बताया सभी जानते हैं। और सब में कोई न कोई गुण है। तो ये वृक्ष आते हैं और लोगों को जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से उनके जीवन की छोटी छोटी सारी समस्याएं जैसे बना गया। ये जीवन है, वृक्ष मतलब जीवन है। और वृक्ष जैसे पृथ्वी का कहते हैं कि पानी को देते हैं, पानी रोकते हैं, मिट्टी को रोकते हैं। वो तो जैसे बताया ना कि भूमि के लिए वृक्ष काम करते हैं, उनको रक्षा के लिए जल की रक्षा करते हैं, पानी रोकते हैं। और मनुष्य के जीवन को मैंने बताया कि उस तरह से औषधि गुण से पूरे मनुष्य के जीवन के किसी भी प्रकार की बीमारी को वो दूर करने की क्षमता रखते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो वृक्षों का आपको ये हो रहा, लेकिन वृक्ष बहुत बड़े आपके लिए आपको करोड़पति और धनवान बना सकते हैं, इस पर शायद आपने नहीं सोचा। और वो कुछ वृक्षों को, वहाँ भी मैं सिर्फ 5 वृक्षों का नाम लूँगा, वैसे बहुत सारे वृक्ष हैं। जैसे चंदन है, सागवान है, सफेदा है, महोगनी है, गंभार है। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन आप ये आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। कहीं ये 5 वृक्षों को कितना, मैं तो चाहता था महोगनी और गंभार का नाम भी नहीं आप सुने होंगे। इमली है, इमली का पेड़ है, उसे इतना पैदा होता है, महुए से इतना चीज़ें पैदा होता है कि उसको आप बेच के अपने बड़े ठाठ से अपनी ज़िंदगी निर्वाह करते हैं। जड़ी बूटियों कहना क्या, जड़ी बूटी का पैसा कर। तो सिर्फ वृक्षों से आप अपने गांव में रह के लखपति और करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान दिए नहीं। तो ध्यान आपने इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जो लोगों ने आज़ादी के बाद उसको लकड़ी समझ के वृक्ष को काट दिया, केवल उसको और सबको जो बाग बगीचे 1/5 हिस्सा था उसको खेत बना दिया।
खेत का हालत ये है कि जितना पैदा होता है उससे उसे आपकी आप ही कहते हैं कि अनाज में हमको कीमत नहीं मिलती है, अनाज से कोई फायदा नहीं है और वृक्ष है नहीं, और अनाज की जो कमी थी वो वृक्ष का पालन रखते तो वृक्षों से पूरा हो जाता। तो जो वृक्षों से लाभ मिलता है उसे खेती करते तो अनाज का पूरा फायदा मिलता। आप वृक्ष रखे नहीं और दोष देते हैं कि अनाज से हमको लाभ नहीं मिल रहा है, उस लागत का लाभ नहीं। कितनी गलत ढंग से पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाया। वृक्ष है नहीं जहाँ से आपकी रेगुलर नियमित रूप से अच्छी खासी कमाई लगती है। सिर्फ आप चाहते हैं कि बस गेहूं और धान से ही हमारा जीवन चले, और गेहूं और धान से आपको कभी जिंदगी भर आप पीढ़ियां बीत जाएंगे। गेहूं धान से आपकी आय का कभी इतना हो ही नहीं सकता कि आप सुखी और संपन्न और शांतिपूर्ण जीवन में बस पेट पा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं गांव के जिससे गांव के लोग इतना संपन्न और सुखी हो सकते हैं। ये अगर इस तरह से रहे, लेकिन उसको आप मान नहीं रहे और अपने एक तरह से आप उस पर उन चीज़ों को आश्रित करते हैं कि तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गांव सरकार देखिए ये सारी चीज़ों का इन व्यवस्था में ये जो शहरी जो आज के सरकार की विकास के नाम पर गांव को शहर बनाने का एक बिल्कुल मैं कहूँगा इसको क्या कहूँगा कि जो फालतू है जो योजना है इसको ये उसको बंद करना पड़ेगा। और तभी बंद होगा जब गांव सरकार के गांव सरकार होंगे तो बिल्कुल वही जो हमारी एक गांव की प्राकृतिक संसाधन है एक संसाधन का पूर्ण विकास करेंगे। एक संसाधन से जितना अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है उसका लोगों हर व्यक्ति को लाभ देंगे, और उससे गांव सरकार ऐसा करेगी कि हर व्यक्ति हजारपति नहीं लाखपति बने, करोड़पति बने, सुखी रहे, संपन्न रहे। और देखिए ये संभव है, लेकिन बस आपको समझने की जरूरत है। जितना जल्दी इसको आप समझ जाएंगे उतना जल्दी ये आप सरकार बनाएंगे, और निश्चित रूप से गाँव सरकार बनेंगे तो गाँव की हत्या बिल्कुल उसी दिन रुक जाएगी और गाँव की हत्या रुकेगी, तो फिर गाँव का पुनर्जीवित होंगे और फिर वही हमारी सुख और संपन्नता और शांति स्थापित। धन्यवाद।